Peace upon the Prophet, mercy and light. Hearts find rest in the name of Allah. अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हम लोग कुछ हमारा जो रूटीन का रेगुलर चेकअप था उसमें पहले लैब गए थे और फिर यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि रिपोर्ट्स जो होती हैं वो डायरेक्टली आपके डॉक्टर के पास आती है और जैसे ही वो रिपोर्ट डॉक्टर के पास पहुँची है तो नेक्स्ट डे ही डॉक्टर की तरफ से कॉल आ गई। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि कुछ अर्सा पहले तक हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती थी और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करनी थी। तो अभी रिसेंटली ऐसा हो गया कि हमें सेम डे भी समटाइम्स अवेलेबल होती है और कभी बिल्कुल नेक्स्ट डे की हमें अपॉइंटमेंट जो है डॉक्टर की वो इजीली मिलने लग गई है। तो जैसे ही वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स हम लोगों की पहुंची हैं तो कॉल आ गई और अंदाज़ा कुछ पहले से था ही कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर अप एंड डाउन होगा ही। तो आज डॉक्टर के पास जाना था हमें और शुरू में ये जो आपने ब्यूटीफुल से फ्लावर देखे हैं और एक गूस है, ये भी अभी ना इस वक्त में जब मौसम चेंज होता है तो जैसे हम इंसान बाहर निकलते हैं ना खुश होके, तो यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं एनिमल्स हैं वो भी हमें बाहर नज़र आने लग जाते हैं। और ये जब डॉक्टर से वापस आ रहे थे तो तब मैं रास्ते में मैंने ये क्लिप्स लिए थे क्योंकि वापसी पे हमारी गाड़ी को वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ और वापसी पे फिर मुझे और मेरी बेटी को बस पे वापस आना पड़ा था। तो खैर ये उस दिन घर से जाने से पहले जो है ना वो यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट और ऑमलेट है। मैं समटाइम्स ऐसे कर लेती हूँ कि जो मेरे पास और बोनलेस चिकन होता है इसको मैंने मैरिनेट किया हुआ होता है और उसके बाद फिर इसको कुक करके रख लेती हूँ क्योंकि ड्यूरिंग द वीक बच्चों के लंच वगैरह में कोई रैप बना दें या सैंडविचेस में यूज़ हो जाता है, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ होता है। तो समटाइम्स मैं फिर ऑमलेट में थोड़ा सा वो भी ऐड कर लेती हूँ और मेरे बेटे को तो ये ख़ास तौर पे फिर बड़ा अच्छा लगता है और इस तरीके से वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक अच्छा सा मैंने ऑमलेट बनाया है और साथ ही फिर कुछ तैयारी करके रख के जानी थी मुझे अपने लंच के लिए क्योंकि वापस आते ही खाना रेडी करना था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कबाब और ये तो रूटीन के हमारे सारे काम चल रहे होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ पे थोड़ा सा आप लोगों से बात की थी, आज भी इसी बात को लेके ही चलेंगे हम लोग कि देखिए हम अगर अपनी हेल्थ को इग्नोर कर लेते हैं ना, मैंने जो गलती की है वो ये की कि मेरा काफ़ी अरसे से लो आयरन है और मैंने उसको मतलब अभी 3 साल से तो मैं कॉन्स्टेंटली आयरन के सप्लीमेंट्स ले रही थी। डाइट में भी हमने रेड मीट भी और सारी वो चीज़ें डेट्स का डेली इस्तेमाल करना और नट्स में से भी सर्च करके मैंने हर वो चीज़ जो बेहतर है वो मैंने आयरन इंक्रीज़ करने के लिए वो यूज़ करती रही। पिछले कुछ अरसे मैंने अपना जो आयरन के सप्लीमेंट्स थे ना उनको छोड़ दिया और मुझे ये खुद ये चीज़ मेरी बॉडी जो है वो बता रही थी, मुझे फ़ील होने लग गया था कि दोबारा से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और वही बात हुई जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे हैं तो फिर मेरा आयरन इस दफ़ा फिर काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया हुआ था। तो अब फिर मुझे उसके लिए काफ़ी सालों तक मतलब फिर 2 से 3 साल रेगुलर लूँगी तो फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। और डाइट में हम जितना भी कर लें, खाली डाइट जो है ना उसके साथ ये चीज़ें कभी भी कवर अप नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे पास व्हील का कीमा था उसके अंदर मैंने सारे जो बेसिक हमारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आते हैं, अनियन भी, स्प्रिंग अनियन और मैंने इसमें कोरिएंडर और कैप्सिकम, जिंजर गार्लिक, ये सब चीज़ें और ग्रीन चिली भी, इनको डाल के चॉपर में और रफली चॉप किया था। फिर इनको ड्रेन कर दिया था, जो इनका वाटर होता है वो अंदर से निकल जाए और फिर कीमे के अंदर डाल के और रेगुलर घर में हमारे जो मसाले होते हैं सारे वो डाले और कीमे का ये मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया था कबाब बनाने के लिए। इनको मैंने पैन में अच्छे से ऐसे सेट कर लिया था और यहाँ तक मैं ये काम करके चली गई थी कि वापस आके इनको सिर्फ मैं बेक के लिए रख दूँगी। तो वापस जी पहुँचे हैं जब हम डॉक्टर के पास, तो जो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से कह रही थी कि ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन होती है। पिछली वीडियो में भी ये था कि जब हमने लैब जाना होता है ना ब्लड सैंपल के लिए भी, तो बाज़ लोग होते हैं वो नीडल्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे मेरे बच्चों में से भी 2 ऐसे हैं जिनको तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ होता है। तो ये भी एक मुश्किल काम होता है और दूसरा ये था कि मेरे लिए उस दिन मुझे माइग्रेन साथ ही शायद वो फास्टिंग का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसने काफ़ी प्रॉब्लम की। तो जब ये डॉक्टर के पास हमें जाना था उस दिन तो टेंशन ही ऐसी हो रही होती है कि पता नहीं क्या इशू होगा। वैसे एक चीज़ है कि मैंने खुद से भी लैब से अपने रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक दिन पहले ही
मैंने खुद भी देख ही लिए थे, पता तो मुझे था हर चीज़ का। खैर डॉक्टर ने हमें जो जो चीज़ें थी वो हमें हिदायत भी दे दी, बता दिया कुछ जो है वो डायबिटीज़ का भी, कि आप उसको बाउंड्री लाइन पे पहुंच गए हैं, अब आपकी एज भी जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी तो, और फैमिली में भी ये चीज़ जब है तो इसके बारे में एक्स्ट्रा केयर जो है उसकी ज़रूरत है। तो और बच्चों के लिए भी जो जो चीज़ें थी वो हम करके और फाइनली फिर बस में वापस आया। और इस दिन मौसम जो है ना, हम तो इसी चक्कर में कि भाई गाड़ी में जाएंगे कोई ज़रूरत नहीं है, तो बगैर कुछ पहने चले गए। कनाडा के वेदर से इस चीज़ से भी हमें आज तक इस चीज़ से समझ नहीं सके हैं। देखा भी था, टेम्परेचर भी ठीक था, लेकिन वापसी पे इतना विंडी हो गया कि हमें जब बस के लिए थोड़ी देर के लिए स्टॉप पे वेट करना पड़ा ना, तो उसी में ही बुरी हालत हो गई थी। तो खैर वापस आए हैं, आके फिर मैंने ये जो खाना दरमियान में था उसको छोड़ के गई थी, उसको मैंने प्रिपेयर कर लिया, कबाब जल्दी से लगाए, साथ मटर का पुलाव मैंने बना लिया। तो ओवरऑल बस इन दोनों वीडियोस का मकसद ये था कि हम अपने बच्चों की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और डाइट में सारी वो चीज़ें ज़रूर शामिल करें जो हमें खानी चाहिए, और जो जंक फूड है, जो नॉन हेल्दी चीज़ें हैं, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता स्किप करते जाएं। मैं तो कुछ अरसे से इस चीज़ पे स्ट्रिक्टली अमल कर रही हूँ। बहुत सारे स्नैक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, उनको हमने अपनी घर लाना ही छोड़ दिया है, और क्रैकर्स और चिप्स इस किस्म की चीज़ें। तो बस यही ज़िंदगी है, अपने प्यारों का ख्याल रखें, बच्चों का ख़ास तौर पे। जब कोई बीमारी या तकलीफ़ एक दफ़ा हो जाती है ना, फिर बाद में ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो वो जो कहा जाता है ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बहरहाल अगर इस चीज़ को जहन में रखा जाए और इसके मुताबिक शुरू से ही थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए, तो हम अपने आप को किसी आने वाली बड़ी तकलीफ़ से बचा सकते हैं। तो अपने बच्चों का, फैमिली का, जो हमारे वालिदैन हमारे साथ रहते हैं, उन सब की डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। और हेल्थी ऑप्शंस हम ज़रूर लें। क्लैरिफाइड घी, जिसको हम देसी घी कहते हैं, उसको, अंडों को, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा, हेल्दी फ़ैट और प्रोटीन्स ये ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। और जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं, मौसमी फल, जो मौसम के फल हैं वो ज़रूर, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं उसको ज़रूर खाएं, और अल्लाह की नेमतों से हम फ़ायदा भी उठाएं, और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। और इसके साथ साथ अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसका ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है। नींद का पूरा करना और बेजा स्ट्रेस जो है उन चीज़ों को कम करना, ये सब चीज़ें हमारे अपने इख्तियार में हैं। फिज़िकली भी हम फिट रहें और मेंटली भी फिट रहें, तो फिर ही हमें अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएंगे और अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे। अपनी केयर करना, अपना ख्याल रखना, ये सेल्फिशनेस नहीं है। असल में हम अपनी केयर करेंगे तो हम अपनी फैमिली की केयर कर सकेंगे। बस यही मेरी आपके साथ शेयरिंग की आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Peace upon the Prophet, mercy and light. Hearts find rest in the name of Allah.